नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका आपने संक्षिप्त रूप में नाम दिया है, एक भारतीय राजनेता हैं। उनका जीवन परिवार की गरीबी से लेकर उनके महत्वपूर्ण राजनीतिक करियर तक का सफर है और वे भारतीय राजनीतिक में प्रमुख चेहरों में से एक है। उन्होंने भारतीय राजनीतिक में अपने प्रयासों से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। भारत माता के प्रति अपने प्यार और सेवा के लिए प्रसिद्ध है। नरेंद्र मोदी की जीवनी एक प्रेरणास्पद है, जिसमें उन्होंने गुजरात के छोटे से गांव से शुरुआत की और उनके जीवन संघर्ष और प्रयासों से भरपूर है और यह साबित करता है कि किसी भी परिस्थिति में जीवन में मेहनत और समर्पण से कुछ भी संभव है। नरेंद्र मोदी का सफर एक साधारण गुजराती परिवार से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने की एक महान कहानी। नमस्कार, युगोवैन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका मिश्रा। उनका परिवार वटनगर के एक छोटे से खपड़ेल मकान में 1.5 कमरे के घर में रहते थे। नरेंद्र मोदी ने छोटी उम्र से ही माता पिता के साथ वटनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में मदद करने की जिम्मेदारी उठाई थी। नरेंद्र मोदी छोटे उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। वे सिर्फ 8 साल के थे जब उन्होंने आरएसएस की शाखाओं में शामिल हो गए। 1958 में पहले प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार ने उन्हें बल स्वयंसेवक के रूप में शपथ दिलाई थी। नरेंद्र मोदी की प्रारंभिक शिक्षा वटनगर में हुई थी। 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय में से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। वे उन छात्र में शामिल थे जो अधिक ब्रिलियंट नहीं थे, लेकिन उन्हें वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिता में रुचि थी। उनको राजनीतिक में भी बहुत आकर्षण था। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्या परिषद से जुड़कर भ्रष्टाचार विरोध नवनिर्माण आंदोलन में भाग लिए। नरेंद्र मोदी ने अपनी जीवन में कई मुश्किलों का सामना किए। जब वे मात्र 13 साल के थे तो उनकी सगाई यशोदा बहन के साथ हो गई थी और जब उनकी शादी हुई तो वो केवल 17 साल के थे, लेकिन वे जीवन साथी के साथ साथ नहीं रहे। 17 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया और 2 साल तक अपने परिवार से दूर रहे। इस समय उन्होंने धार्मिक केंद्र की यात्रा की। फिर 1971 में आरएसएस के पूर्ण कार्यकर्ता बने। आपातकाल काल में जो 1975 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान लागू हुआ था, नरेंद्र मोदी भी उन नेता में शामिल थे जिन्हें कारावास में बिताना पड़ा था। नरेंद्र मोदी ने 1971 में आरएसएस के कार्यकर्ता बनके 14 साल तक देश भर में काम किए, जिसमें वे आरएसएस के लिए काम करते थे। उन्होंने राजनीतिक में कदम रखने से पहले आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम किए। फिर 1985 में वे भाजपा में शामिल हो गए। नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और फिर लगातार 14 साल तक उसी पद पर रहे। उन्होंने गुजरात को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्य गुजरात मंडप के रूप में मशहूर है और उनका प्रशासनिक कुशलता की प्रशंसा की जाती है। उन्होंने 22 मई 2014 को प्रधानमंत्री के पद को संभाला। नरेंद्र मोदी को 1988 में भाजपा की गुजरात इकाई का महासचिव बनाया गया। उन्होंने भाजपा के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे उनकी पहचान बड़े नेताओं में बढ़ने लगी। 2001 में गुजरात में एक विनाशकारी भूकंप हुआ, जिसमें 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसके बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशव भाई पटेल ने राजनीतिक दबाव के चलते इस्तीफा दिया और उनकी जगह पर नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। इसके बाद से मोदी की पहचान और महत्व बढ़ गई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाया और 2014 में उन्हें भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला और 2019 में भी शानदार जीत दर्ज की।
दोबारा प्रधानमंत्री बने। यह नरेंद्र मोदी के जीवन की कहानी है, जिन्होंने वडनगर से दिल्ली तक अपना सफर तय किया और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बड़े पद पर पहुंचे। नरेंद्र मोदी का नाम केवल भारत में ही बस सीमित नहीं है, अनेक देशों में भी एक अच्छे कार्य के लिए उनका नाम लिया जाता है। आज उनके जन्मदिन पर युग अभियान की तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।